हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल एक्स बाय हसीब। मेरा नाम हसीब है और आप जानते हैं मैं आपके लिए यूट्यूब पे वीज़ा और इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। मोस्टली मेरी जो वीडियोस हैं वो यूएसए के रिलेटेड होती हैं क्योंकि इस पे आपको यूट्यूब पे बहुत कम और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो मेरी कोशिश होती है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको दूँ जो आपको ऑथेंटिक भी हो और बाकी जगह से वो वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। तो बहुत से लोगों के ख्याल में ये होता है कि यूएसए का जब हम लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मुझे जो मेरे फेसबुक पेज है ट्रैवल एक्स बाय हसीब, उस पर भी बहुत से दोस्त मैसेज करते हैं और वो पूछते हैं कि मुझे यूएसए का विज़िट वीज़ा B1 B2 अप्लाई करना है, तो मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या चेक लिस्ट है। और अगर मैं एजेंट्स की बात करूं, जो एजेंट माफिया, मैं सबको कंसल्टेंट्स की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे अच्छे कंसल्टेंट्स भी मौजूद हैं हर जगह पे। मैं उन स्पेशल डन बेस वालों की बात कर रहा हूं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, या जिनका काम ही पैसा कमाना है। वो लोगों को कहते हैं कि जनाब आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, आपको ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए, आपको वो डॉक्यूमेंट भी चाहिए, तो उसके लिए करना ये होगा कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप हमें दें पैसे, इसके बदले हम आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपकी जो फाइल है वो अप्लाई कर देंगे यूएसए वीज़ा के लिए। तो मैं आपको एक बात, अभी से पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि यूएसए वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं ज़रूरत। ना ही आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ना ही आपको कंपनी के नो ऑब्जेक्शन लेटर की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी किस्म का कोई फैमिली सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी चीज़ ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट आपको एक से दो फोटोज़ चाहिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए और DS-160 फॉर्म फिल करना है। आपने अपनी फ़ीस पे करनी है और बस डेट्स इट। अब जब आप इंटरव्यू के लिए वहाँ पर जाएंगे, कुछ लोग क्या करते हैं कि उन कुछ लोगों ने मोस्टली, कुछ क्या मैं ज़्यादातर की बात करूँगा कि उनको खुद पे यकीन नहीं होता, तो वो एजेंट्स लोगों से अपनी फाइलें तैयार करवाते हैं। तो वो उनको एक टिकट्स की कॉपी, इंश्योरेंस और पता नहीं क्या क्या इतने डॉक्यूमेंट्स का एक बैग हाथ में पकड़ा देते हैं। जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो लोगों को वीज़ा मिला है या जिनको नहीं मिला यूएसए का लेकिन उन्होंने इंटरव्यू दिया है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपसे कितने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। तो आपको 99% 99 लोग बोलेंगे कि हमसे किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा गया। क्योंकि यूएसए के वीज़े की बात करूं, विजिट वीज़ा जो कि B1 B2 है, उसका एक उनकी जो समझ लें कि बिहाइंड पे एक सीन है, वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इस पे हम लोग यकीन नहीं करेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फेक बन सकते हैं। मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो आपको वहां पे बहुत से लोग, एजेंट्स जो हैं, वो कहते हैं जी बैंक स्टेटमेंट भी हम आपको फेक बना देंगे, यहाँ तक काम चलता है। तो यूएसए कहता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स पे कोई यकीन नहीं है। हम लोग जो इंटरव्यू करेंगे, इससे हम लोग फैसला करेंगे कि आपको वीज़ा देना कि नहीं देना। हम लोग जब फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे तो हमें पता चलेगा ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि डॉक्यूमेंट्स तो कोई भी फेक बना सकता है। अब डॉक्यूमेंट्स जो फेक बना के उधर ले जाएगा और वीज़ा ऑफिसर को वो वेरिफिकेशन करने में भी टाइम लगेगा, और अगर वो वेरीफाई करें फिर भी, अगर बड़े बड़े जुगाड़ी लोग हैं जो कि पूरे रिकॉर्ड के साथ भी फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, तो उनका वो क्या करेंगे। तो इसलिए यूएस से कहता है कि भाई जो भी है वो इंटरव्यू है, तो आपने अपना DS-160 फॉर्म फिल करना है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं लिखना। उसी के अंदर से आपसे जाके इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू अपना पास करते हैं तो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपका वीज़ा अप्रूव है और 7 से 8 दिन में आपको वीज़ा आपका दे दिया जाता है। हाँ, ये बात मानने में आ सकती है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपने अप्लाई किया तो शायद कुछ कंपनी का कोई जो इनविटेशन लेटर कह लें, स्पॉन्सर लेटर, वो आपको ज़रूरत पड़ सकता है। या आप स्टूडेंट वीज़ा आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पे क्या चीज़ें काउंट होती हैं, वहाँ पे एक आधा डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होता है वो आपको जो है यूनिवर्सिटी का लेटर होता है। लेकिन उसके अलावा जो स्टूडेंट वीज़े की बात करूँ तो वो लोग आपको कैसे जज करते हैं, आपकी इंग्लिश से, क्योंकि अब आप स्टूडेंट वीज़े पे यूएसए पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो यूएसए की प्राइमरी लैंग्वेज ही इंग्लिश है। अगर आपकी इंग्लिश ही अच्छी नहीं है तो आप कैसे, किस बेस पे वहाँ पे जाके स्टडीज़ करेंगे अपनी, और कैसे आप वहाँ पे उनको समझेंगे। अब ये तो नहीं पॉसिबल कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे जाके स्टडीज़ करेंगे। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, आप जब वीज़ा ऑफिसर से बात कर रहे हैं, अगर आप झूठ नहीं बोल रहे, आपने कुछ भी DS-160 फॉर्म में गलत लिखा ही नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत तो चलो बंदे पे प्रेशर होता है कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन वो झूठ जब नहीं बोल रहा तो वो सच बोलेगा, तो उस पर वो
कहीं पे भी अटकेगा नहीं, और वो जो भी क्वेश्चन होगा अगर 10 दफ़ा भी पूछा जाएगा तो वो 10 दफ़ा उसका यही आंसर होगा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर सम टाइम आपसे एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे अगर अटक गए तो उनको पता चल जाएगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, तो झूठ आपको पता है कि यूएसए वीज़ा में चलना ही नहीं है, मैं हमेशा ये कहता हूँ। उसके बाद अगर आप अपनी लाइन में जब खड़े हैं तो आप भाई पसीना आ रहा है और वो बार बार अपने आप टिश्यू से साफ कर रहे हैं, यानी कि आपको किस चीज़ से डर रहे हैं, आप एक वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं यार, क्यों इतनी टेंशन में है। तो ये चीज़ें सारी जो है ना मैटर करती हैं। तो सिंपल है, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल रिलैक्स रहना, किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाता। इंटरव्यू होता है और उस पर बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या कोई वहाँ पे यूएसए में तुम्हारा रिश्तेदार तो नहीं रहता, कोई बहन तो भाई या जो भी, ठीक है, आप सच बताएं। कुछ लोग कह देते हैं भाई किसी का बहन भाई रहता है तो उसको छुपाओ, तो भाई छुपाना नहीं है, उनके पास आपके नादरा का सारा रिकॉर्ड है, वहाँ से उनको पता चल जाता है, ठीक है। बाकी आप रिलैक्स होकर अपना इंटरव्यू दें तो आपका वीज़ा लगने के 99% चांस है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है नीचे लाइक का बटन दबा दिया करें, ठीक है। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली यूएसए के रिलेटेड स्पेशली वीडियोस भी ऐड करूँगा और बाकी कंट्रीज़ की भी कोशिश करूँगा थोड़ा थोड़ा साथ लेके चलूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।